पाठ एक बचपन की यादें। प्रकरण बचपन की यादें। परीक्षाएं पूरी होने के पश्चात अधिकतर भैया बहन ननिहाल जाने का प्रयास करते हैं और वहाँ जाने का एक ही दृश्य रहता है कि नानी का प्यार, नाना का प्यार, आपस में प्रेम जैसी बातें, लाड प्यार उनको बहुत याद आता है। तब वो अधिकतर ननिहाल की बात माता जी से करते हैं। तो आज एक परिवार से अपन बात करेंगे जिसमें सुनीता, अनीता और मामा का लड़का अंकु। छुट्टियां पड़ने पर अनीता भी अपने मामा के लड़के के साथ खेलने के लिए जाती है और सुनीता अधिकतर अपने मौसी के पास रहती है। वो भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार सब मिलकर वहाँ छुट्टियों में इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं। जब नानी और नाना शाम के समय बैठते हैं तो उसमें उन लोगों को पुरानी बातें नानी को याद आती है ना, तो बच्चों को पुरानी बातें बताते हैं। जितने में सुनीता बोलती है कि नानी जी, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा अचार बनाती है। तो नानी ने कहा कि आपकी मम्मी को मैंने तो सिखाया है। हाँ नानी, मेरी माँ के पास तो आस-पास वाले बहुत सारे आते हैं लोग और कहते हैं आप हमारे लिए अचार बनाइए। इसका मतलब नानी जी आपने बहुत अच्छा अचार सिखाया। जितने नानी कहती चलो आपको भी मैं सिखा देती हूँ आपको भी। तो नानी बच्चों को साथ लेकर बैठती है और बच्चों को अचार कैसे बनाना उसकी विधि बताते हैं। और जितने में सुनीता दौड़ के अपने अलमारी में से एक एल्बम लेके आ जाती है और कहती है नानी ये क्या है। नानी कहती है कि जब आपकी मामा की शादी हुई थी ना, उस समय की ये फोटो है इसमें। तब एल्बम को खोलते हैं, तब सुनीता कहती है ये फराक पहन के कौन बैठी है। नानी कहती है ये आपकी मम्मी है। अच्छा, ये मेरी मम्मी है। ओहो कितनी सुंदर अच्छी लग रही है। तो ये साड़ी वाली कौन है। ये साड़ी वाली नानी है। देखो अच्छी साड़ी पहन के नानी भी बैठी है, इधर मामी भी बैठी है, कितने सुंदर लगते हैं। और नानी कहती है अपने सुनीता जी से कि आपकी मम्मी तो छोटी उम्र में बहुत होशियार थी, वो पढ़ने में बहुत माहिर थी, पढ़ती भी थी, घर का सहयोग भी करती थी, लेकिन मैं तो उसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा करती थी, ज़्यादातर पढ़ने के लिए कहती थी। जितने सुनीता बोलती है नानी आपने कितनी पढ़ाई की। तो नानी ने कहा मैंने तो बचपन में 5वीं पास की। तो अब सुनीता बोलती है आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की। तो नानी बोलती है कि उस समय विद्यालय हमारे घर से बहुत दूर होते थे और वहाँ पर जाने के लिए 1-2 घंटा लग जाता था और वापस आके आप घर का काम भी करते थे। आपकी मम्मी को भी बार बार मैं आदर करती थी, वो भी पढ़ती थी, घर का काम भी करती, सहयोग करती थी, लेकिन उसका मन बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैं बार बार उसको आगे करती थी काम भी करना चाहिए, घर का सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमें अच्छा बोलना होता है, आपस में मिलजुल के कार्य करना होता है, जिससे आपसे प्रेम बना रहता है। इसलिए आपको है ना मामा का लड़का या आप जाके खेलोगे, खेल खेल के माध्यम से गिनती बोलोगे। तो हम भी छोटी उम्र में इस प्रकार खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, कभी भी आपस में झगड़ते नहीं थे। तो ये सब नानी कहती है आपकी मम्मी को मैं नहीं बताया था, मम्मी बहुत आज्ञाकारी थी, जैसे मैं काम देती थी पढ़ाई भी करती थी, कहना भी मानती थी और लगन से अपना पढ़ाई करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कार नानी से मिले हैं वो बहुत ही अच्छे मिले हैं। तो हमें भी मम्मी का कहना मानना चाहिए और जैसा कहे वैसे घर का कार्य भी करना चाहिए एवं पढ़ाई भी करनी चाहिए। अब क्या होता है, नानी जी
व मौसी के बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं नाना के पास। और नाना कहते हैं चलो भाई आप सब आज मिलने के लिए आए हो, बताओ क्या खाओगे। तो नाना बहुत अच्छे अच्छे पकवान लाते हैं, मिठाई लाते हैं। तब याद आया ना हम अधिकतर क्यों जाते हैं नाना ने, नानी बहुत अच्छा खिलाती है पिलाती है, इसलिए कहते हैं ना जब अपन दुनिया में होते हैं तो मोटे तो हो जाते हैं। नानी और नाना अपना प्यार बहुत ही अच्छा रखते हैं। तो हमें नाना जी का नानी का कहना मानना चाहिए। जब अपन नाना में आते हैं तब नानी कहती है कि देखो आपकी मौसी और आपकी मम्मी आपस में क्या लगती है। ये एक प्रश्न बन गया, आपस में क्या संबंध रहता है। जैसे आपकी मम्मा और आपकी मम्मी आपस में क्या संबंध है, आपकी नानी का और आपके पापा जी का आपस में क्या संबंध है, इसको क्या कहते हैं। जैसे आप जब ननियाल आते हैं, आपके ननियाल में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन पढ़ाई करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, इस प्रकार की बातें हमें नाना से मिलती हैं। तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को हमें याद करना चाहिए। वैसे अब आपके मामा जी अब आने वाले हैं, मामा जी भी आपके साथ बैठेंगे, खेलेंगे और पूछेंगे बताओ आपने कितनी पढ़ाई की, क्या काम खेला, कैसा खेला, क्या खाया, फिर ऐसा पूछेंगे। तो बड़े प्रेम से जी लगाकर सबको बताएंगे कि हमने अंकुर जी के साथ कबड्डी वाला खेल खेला और खो खो का खेल हमने आस पास के भैया बहनों के साथ खेला, मिलजुल कर खेला। इस प्रकार हम ननियाल में सुबह से दिनचर्या बनाकर पढ़ते हैं, खेलते हैं, घर का सहयोग करते हैं और नानी जी की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, जिससे नानी अच्छी बचपन की याद वाली कहानी सुनाती है। मम्मी के बारे में बताती है ना कि मम्मी कितनी होशियार थी, पढ़ाई करती थी, सबका कहना मानती थी। हमें भी नानी से और नाना से अच्छी अच्छी बात सीखनी चाहिए, जो अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। अब हम आपको 4 प्रश्न कक्षा कार्य में डालेंगे और 4 प्रश्न गृह कार्य में डालेंगे, ये आपको करना है।